एट्थ क्लास हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं। 2-3 पार्ट इसके हो चुके हैं और लगभग समाप्ति पर है। और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो पारदर्शी माध्यम में होता है ना, पारदर्शी माध्यम में होता है। तो इतना तुमको ध्यान रखना है कि परावर्तन हमेशा अपारदर्शी सतह से होता है। कई बार मैं बता चुकी हूँ, परावर्तन हमेशा अपारदर्शी सतह से होता है। जैसे जो समतल दर्पण होता है, ये इस तरह का ये समतल दर्पण होता है, इसमें एक साइड पॉलिश करके इसको अपारदर्शी बनाया जाता है। तो ये अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये गोलीय दर्पण होता है ना, ये दोनों गोलीय दर्पण है ना। तो इनमें भी एक साइड से पॉलिश की जाती है और इनको अपारदर्शी बनाया जाता है। तो इनमें क्या होता है, इसमें परावर्तन होता है। तो दर्पण हमेशा प्रकाश को परावर्तित करते हैं, ये ध्यान रखना है। दर्पण यानी आईना जो होते हैं ये हमेशा प्रकाश को परावर्तित करते हैं, लेकिन लेंस जो होते हैं ये प्रकाश का अपवर्तन करते हैं, है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों में अंतर है ना। अपवर्तन में परावर्तन में प्रकाश जो है किसी सतह से टकरा कर वापस लौटता है। प्रकाश परावर्तन के समय प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस लौटता है, ठीक है। उस सतह के दूसरी ओर प्रकाश नहीं जाता, क्योंकि ये सतह जो है ये अपारदर्शी होती है। तो अपारदर्शी सतह से प्रकाश टकराकर वापस लौटता है, ये परावर्तन में होता है ना। और जो पारदर्शी सतह होती है, पारदर्शी मतलब कांच है, जैसे प्लेन कांच है, पारदर्शी है ये, तो इसमें से प्रकाश दूसरी ओर चला जाता है, इसलिए ये सतह पारदर्शी कहलाती है ना। तो पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, है ना। फिर हमने लेंस के बारे में पढ़ा था कि लेंस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। लेंस कैसे बनते हैं, ये कांच के गोले से बनते हैं। कांच का गोला है ना, इसकी इतनी सतह को यदि काट दें, ठीक है, इतनी सतह को काट कर यहाँ रख देते हैं, मान लो यहाँ रख देते हैं। इसी तरह की दूसरी सतह यहाँ से काट कर और इसको यहाँ लगा देते हैं, यहाँ जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है लेंस, ठीक है। तो ये इस तरह का ये जो लेंस है जिसमें कि बीच में मोटा है और किनारे पर पतला है, ये उत्तल लेंस कहलाता है। जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है ये उत्तल लेंस कहलाता है। अब यदि इसी तरह के, जैसे इस गोले से इसको काट कर इसको बनाया, इसी तरह से इस वाले पार्ट को यदि काट कर इस तरह से यहाँ रख दें, ऐसा, ठीक है, यहाँ रख दें, इस वाले भाग को काट कर यहाँ रख दें और इस वाले भाग को काट कर यहाँ ऐसा रख दें उल्टा। इसमें दोनों साइड ऐसा रखा है और इसमें ये भाग ऐसा रख दें और ये भाग ऐसा, एक दूसरे की तरफ पीट करके रख दें यदि, है ना, तो ये बन जाएगा अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में क्या होता है, ये अवतल लेंस बीच में पतला होता है और किनारे पर चौड़ा होता है, दोनों किनारों पर चौड़ा होता है, बीच में पतला होता है, तो ये होता है अवतल लेंस, ठीक है। तो ये लेंस है, लेंस दोनों उत्तल लेंस और अवतल लेंस में ये अंतर है कि उत्तल लेंस बीच में मोटा किनारे पर पतला होता है और अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर चौड़ा होता है, ठीक है। अब उत्तल लेंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनके ऊपर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, समानांतर किरणें प्रकाश की जब उत्तल लेंस पर पड़ती हैं, तो ये उत्तल लेंस के से बाहर निकलकर ये अपवर्तित होती हैं, है ना। अपवर्तन कहाँ होता है, कांच में से अपवर्तन जब होता है, अपवर्तन कैसे होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपना रास्ता बदल लेती है, ये अपवर्तन कहलाता है ना, समझा है ना इसको। तो ये प्रकाश की किरणें जब ये लेंस पर पड़ती हैं, लेंस से जब बाहर निकलती हैं अपवर्तित होकर, ये झुक जाती हैं, है ना, अपवर्तित होकर जब बाहर निकलती हैं तो एक स्थान पर ये एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं। तो उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, ठीक है। उत्तल लेंस किरणों को प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, है ना। और अवतल लेंस जो है ये इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये किरणों को फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। ये दोनों में अंतर है।
अब उत्तल लेंस के बारे में हमने क्या ये भी बताया था कि उत्तल लेंस जैसे एक प्रैक्टिकल बताया था कि जैसे मान लो इसी को देखते हैं, यहाँ पर ये उत्तल लेंस है। मान लो कोई चश्मा है, चश्मे में उत्तल लेंस होता है ना, उत्तल लेंस चश्मे में होता है, अवतल लेंस भी होता है चश्मे में, लेकिन उत्तल लेंस वाला जो है, या फिर बाजार में भी मिल जाता है उत्तल लेंस। तो ये उत्तल लेंस है, ये बाजार में से नहीं ले पा रहे हो तो चश्मे को लो, है ना। चश्मे को धूप में ले जाकर और उसको इस तरह से एडजस्ट करो कि नीचे ज़मीन पर एक बिंदु पर सूर्य का मतलब एक प्रतिबिंब बने, चमकदार गोला बने। जैसे चश्मे को यदि धूप में रखोगे और यहाँ नीचे ज़मीन पर एक कागज़ रख दोगे, नीचे ज़मीन पर एक कागज़ रख दिया और चश्मे को हमने धूप में सूर्य के सामने यदि हम इस तरह से ऊपर नीचे आगे पीछे करके इस तरह से एडजस्ट करें कि कागज़ पर एक चमकदार गोला हमको प्राप्त हो, कागज़ पर चमकदार गोला दिखाई देने लगे, और जब कागज़ पर चमकदार गोला यहाँ पर दिखाई देने लगेगा तो वहीं पर हम चश्मे को स्थिर कर देंगे कुछ देर तक। जब वहीं पर चश्मा स्थिर रहेगा तो क्या होगा कि ये कागज़ जो है थोड़ी देर में जलने लगेगा, जहाँ पर वो गोला मिला था वहाँ पर कागज़ जलने लगेगा। ऐसा करके देखना, है ना। तो क्यों जलने लगा? क्योंकि ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो प्रकाश की सारी किरणों को, जो इतनी सारी किरणें हैं प्रकाश की पड़ रही हैं उत्तल लेंस पर, तो ये सारी किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है ना। इसीलिए यहाँ पर कागज जलने लगता है। मतलब ये कि सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है जहाँ पर किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है। प्रकाश की किरणें जहाँ पर वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं। तो यहाँ देखो, सूर्य की किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिल रही हैं, इसीलिए कागज जलने लगा। तो इसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आया? आभासी प्रतिबिंब में प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती। जैसे ये अवतल लेंस है, ये किरणें फैल रही हैं, है ना। अब इन किरणों को पीछे की तरफ यदि यहाँ पर इस तरह से पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देंगी। इस तरह से यहाँ पर ये मिलती हुई दिखाई देंगी। पीछे की तरफ इनकी सीध में बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देंगी, है ना। तो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन वास्तव में मिल रही हैं क्या? नहीं मिल रही हैं, क्योंकि किरणें तो फैल रही हैं। वास्तव में प्रकाश किरणें सूर्य से आ रही हैं और लेंस से निकलने के बाद ये फैल रही हैं। ये तो इधर हैं ये प्रकाश किरणें, है ना। वास्तव में फैल रही हैं, बाहर यहाँ है प्रकाश किरणें, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर किरणें एक दूसरे से मिल रही हैं, लेकिन वास्तव में नहीं मिलती हैं। तो ये आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में हमने पढ़ा था। इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, है ना। जैसे मुख्य अक्ष है, ये लेंस है ना, ये लेंस है ना। तो लेंस का जो केंद्र होता है ये प्रकाश केंद्र होता है। प्रकाश केंद्र, लेंस का केंद्र ये प्रकाश केंद्र होता है ना। अब ये लेंस जो है जिस गोले से काटा गया है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र होता है। तो इसमें क्योंकि दो तल हैं, इसके दो बार काटा गया है ना। तो इसका जो है ये इस तल का, ये जिस गोले से काटा गया है ना, इसका जो गोले का केंद्र है ये वक्रता केंद्र ये होगा। और इसका जो है ये इस गोले से काटा गया है, तो इस गोले का केंद्र क्या है? ये है। तो इसका वक्रता केंद्र ये होगा, है ना। तो इनको वक्रता केंद्र कहते हैं और इनको C1 C2 से शो करते हैं, ठीक है। तो या और ये होता है। और उसके बाद क्या होता है? फोकस होता है ना। जैसे ये तो हो गया वक्रता केंद्र हो गया, जैसे ये लेंस है ना, ये यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र है, ये यहाँ पे वक्रता केंद्र है। अब प्रकाश की समानांतर किरण जब लेंस पर पड़ती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती है उसको फोकस कहते हैं। तो ये फोकस है, ठीक है। तो ये फोकस है।
अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब लेंस के केंद्र से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसको एफ से स्मॉल एफ से शो करते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे बताया था, यहाँ पे बताया था, है ना। ये लेंस के केंद्र से फोकस तक की दूरी ये फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। इसको स्मॉल एफ से शो करते हैं, स्मॉल एफ से। और वक्रता केंद्र से लेंस के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की, ये वक्रता केंद्र है ना सी, है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको स्मॉल आर से शो करते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दोनों में क्या फ़र्क है कि ये दूरी जो है, ये इतनी दूरी, ये इस दूरी के जस्ट डबल है, दुगनी है, दुगनी है ना। ये दूरी जो है ये इस दूरी से दुगनी है। मतलब क्या कि वक्रता त्रिज्या जो होती है ये फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो इसलिए इसको हम 2f बोल सकते हैं, 2f। ये f है और ये 2f है, यानी f का जस्ट डबल 2f है, तो इसको 2f बोल सकते हैं, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ मतलब प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है ना। ये भी बताया था, कई स्थितियां बताई थी कि कहाँ वस्तु को रखने से प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर देखो वस्तु 2f, मतलब ये हमने इसको वक्रता केंद्र पढ़ा है ना। लेकिन अब क्योंकि ये फोकस से जस्ट डबल है, दुगना है, इसलिए हम इसको 2f भी बोल सकते हैं। तो 2f से दूर यदि वस्तु रखी हुई है, 2f से दूर वस्तु रखी हुई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, f और 2f के बीच में बन रहा है। ये देखो समानांतर वस्तु से चलने वाली समानांतर किरण लेंस पर पड़ती है और लेंस से अपवर्तन के बाद ये फोकस में से होकर निकल रही है ना। और जो किरण लेंस के केंद्र में से होकर निकल रही है वो सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है ना। ये दोनों किरणें यहाँ पर एक दूसरे से मिल रही हैं। तो प्रकाश की 2 या 2 से अधिक किरणें यदि कहीं पर मिलती हैं तो प्रतिबिंब वहीं पर बनता है ना। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। अब ये देखो ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब ये है, तो कैसा प्रतिबिंब है, उल्टा है ना। यानी वस्तु को 2f से दूर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, f और 2f के बीच में बन रहा है ना, और उल्टा बन रहा है। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, या वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ये ध्यान रखना है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में यह अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। अब यदि हम वस्तु को और पास लाएं, जैसे अभी वस्तु 2f से दूर है, अब यदि वस्तु को हम 2f पर रखते हैं, यहाँ पर उसका चित्र ये दिया हुआ है, वस्तु 2f पर है ना, 2f पर है। तो अब देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2f पर ही बन रहा है ना। अभी प्रतिबिंब पहले जब वस्तु 2f से दूर थी, वस्तु 2f से दूर थी तो प्रतिबिंब f और 2f के बीच में बन रहा था, है ना। अब वस्तु को हम 2f पर ले आए हैं तो प्रतिबिंब भी पास आ गया है, और पास मतलब प्रतिबिंब जो है ये अब दूर चला गया है 2f पर। वस्तु जैसे जैसे लेंस के पास आती है प्रतिबिंब लेंस से दूर होता जाता है। अभी प्रतिबिंब देखो f और 2f के बीच में है, ध्यान रखना है इसको, है ना। और अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब वस्तु को लेंस के पास ला रहा है, यानी 2f पर वस्तु को रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ हो गया, अब 2f पर हो गया, मतलब दूर खिसक गया। पहले प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था ना f और 2f के बीच में, अब प्रतिबिंब देखो कहाँ बन रहा है, 2f पर बन रहा है। मतलब ये कि वस्तु, इसके ये निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु को हम जैसे जैसे लेंस के पास लाते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से लेंस से दूर हटता जाता है। जैसे जैसे वस्तु लेंस के पास आती है प्रतिबिंब लेंस से दूर हटता जाता है ना। और प्रतिबिंब का आकार जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। यहाँ पे प्रतिबिंब छोटा था और यहाँ पे देखो प्रतिबिंब का आकार बढ़ गया, है ना। तो अभी वस्तु कहाँ पर है, 2f पर है। अब अगली पोजीशन में हम वस्तु को लाते हैं 2f और f के बीच में, यहाँ पर, है ना। ये देखो यहाँ पर, ये देखो हमने ये निशान लगाया है, यहाँ पर देखो ये वस्तु 2f और f के बीच में है। अब वस्तु f और 2f के बीच में है, तो अब देखो वस्तु से चलने वाली समानांतर किरण ये f में से होकर निकल गई और दूसरी किरण जो केंद्र में से होकर निकल रही है वो सीधी निकल गई। अब ये दोनों किरणें कहाँ पर एक दूसरे से मिल रही हैं, यहाँ पर, मतलब 2f से दूर, है ना। प्रतिबिंब अभी भी उल्टा है,
इसलिए वास्तविक है, उल्टा है इसलिए वास्तविक है। अब देखो प्रतिबिंब और दूर चला गया, मतलब ये कि वस्तु लेंस के पास आ रही है और प्रतिबिंब लेंस से दूर हटता जा रहा है ना, लेंस से दूर हटता जा रहा है। अब ये 2f से दूर हो गया, अभी यहाँ पर क्या था 2f पर था ना प्रतिबिंब, अब ये 2f से दूर हो गया, यहाँ पर 2f से दूर हो गया प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ गया है ना, प्रतिबिंब का आकार भी अब बढ़ गया, बड़ा होता जा रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। अब और प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है। अब वस्तु को हम f पर रखते हैं और पास लाते हैं, अभी 2f और f के बीच में है वस्तु, जो है वो 2f और f के बीच में है। अब वस्तु को f पर रखते हैं, ये देखो वस्तु को f पर रखा, ये समानांतर किरण, ये फोकस में से होकर निकल गई, दूसरी किरण जो है ये केंद्र में से होकर निकली, तो ये सीधी निकल गई बिना कहीं मुड़े। केंद्र, जब लेंस के केंद्र में से होकर प्रकाश किरण निकलती है तो वो कहीं नहीं मुड़ती, वो सीधे निकल जाती है, ठीक है। तो ये सीधी, मतलब सीधी निकल जाती है ये। और अब यहाँ पर ये दोनों किरणें कहीं पर भी एक दूसरे से नहीं मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब अब यहाँ नहीं बन रहा है ना, प्रतिबिंब यहाँ नहीं बन रहा है, ठीक है। तो कहाँ बन रहा है, ये अनंत पर बहुत दूर बनेगा, ठीक है। f पर है वस्तु, f पर है तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, जो कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो मतलब बहुत दूर जाकर ये किरणें मिलेंगी और वहीं पर प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, है ना। अब वस्तु को और पास लाते हैं, अभी f पर थी वस्तु, अब कहाँ रखेंगे, अब वस्तु को f और लेंस के बीच में रखेंगे। ये यहाँ पर वस्तु f पर, यहाँ पर वस्तु f पर है ना, अब वस्तु को और पास यहाँ पर रखते हैं, देखो यहाँ पर, यानी ये f है ना, f पर वस्तु थी, अब f और लेंस के बीच में वस्तु को रखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, देखो है ना। अब वस्तु से चलने वाली किरण प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, ये फोकस में से होकर निकल गई, दूसरी किरण जो लेंस के केंद्र में से होकर निकली वो सीधी निकल गई, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, किरणें जो हैं ये फैलती जा रही हैं, फैल रही हैं ना, तो यहाँ पर कहीं नहीं मिलेंगी, तो इसलिए प्रतिबिंब यहाँ नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, ये इन किरणों को पीछे की तरफ यदि ले जाएं, पीछे की तरफ ले जाएं लेंस के पीछे, तो ऐसा लगता है, जैसे यहाँ से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि किरणें यहाँ से आ रही हैं। यदि हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं मतलब लेंस के सामने से यहाँ से देखते हैं, तो लगता है कि किरणें यहाँ से आ रही हैं, है ना। लेकिन वास्तव में किरणें यहाँ से नहीं आ रही हैं, किरणें तो यहाँ से आ रही हैं, है ना, वास्तव में यहाँ से नहीं आ रही हैं। मतलब या फिर ये कहें कि ऐसा लगता है कि ये किरणें जो हैं वो यहाँ कहीं मिल रही हैं, है ना। तो ऐसा लग रहा है, लेकिन वास्तव में तो यहाँ पर नहीं मिल रही है ना, ऐसा आभास हो रहा है, इसलिए ये प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये स्थिति कहाँ होती है, दर्पण के सामने जब हम खड़े होते हैं, हम मतलब समतल दर्पण में, आईने में जब हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं ना, तो आईने में प्रतिबिंब दिखता है हमको, मतलब दर्पण के पीछे दिखता है। ऐसे ही, ठीक ऐसे यहाँ पे लेंस के पीछे ये प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ से हम देखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा, लेंस के पीछे बन रहा है ना, मतलब लेंस के अंदर यानी पीछे बन रहा है। और ये प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, तो सीधा है इसलिए आभासी है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है ना, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम ये कहें कि लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने वस्तु को लेंस के बिल्कुल पास रखेंगे, यानी फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के पीछे बनेगा, और कैसा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, है ना। तो इस तरह से ये उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनते हैं, समझ में आया, उत्तल लेंस से। तो अब उसके बाद अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये हम देखते हैं। ये अवतल लेंस है ना, ये अवतल लेंस है, इसमें हम यहाँ पर वस्तु को रखते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ रखते हैं, ये वस्तु को यहाँ कहीं भी रखें हम वस्तु को, मान लो वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं, ये वस्तु से चलने वाली किरण ये इस पर पड़ी, अवतल लेंस में, अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैलाता है, तो ये इधर चली गई, है ना। दूसरी किरण जो है ये यहाँ से निकली, लेंस के केंद्र में से होकर सीधी निकल गई, ठीक है। अब इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएं, जो फैल गई है ना पहले, ये इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं,
तो ये फोकस में से निकलती हुई दिखाई देगी, ऐसा लगेगा जैसे फोकस में से होकर निकल रही है ना। अब ये दोनों किरणें देखो यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। मतलब अवतल लेंस में अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहीं भी रखें, हमेशा प्रतिबिंब आभासी और छोटा ही बनेगा। अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहीं भी रखें तो प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी ही बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा। ये लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम है, किस तरह से उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे मतलब इस लेंस से ही कई चीज़ें बनती हैं। कैमरा वगैरह में लेंस होता है ना, कैमरे में लेंस का उपयोग किया जाता है। आवर्धक लेंस जो होता है उसमें भी उत्तल लेंस होता है, आवर्धक लेंस में उत्तल लेंस होता है ना। अब यदि हम एक लेंस बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, जैसे कि ये बल्ब है, बल्ब होता है ना, तो बल्ब का ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है इसको हम काट लें, अलग कर दें, है ना। ये पीछे जो भाग लगा होता है इसको काट के इस तरह से अलग कर दें, इतना ये अलग गोला, बल्ब का जो गोला है वो दिखेगा हमको, है ना। और उसके बाद क्या करें, इसको इसके अंदर का जो फिलामेंट है, इसके अंदर का ये भाग अलग कर दें, और फिर ये जो फिलामेंट है ना इसको भी निकाल दें, तो ये केवल इस तरह का गोला हमको दिखाई देगा, है ना। अब इसमें हम पानी भर दें, इसको सीधा करें और इसमें ये सीधा करें और इसमें पानी भर दें, पानी भर दें। पानी भरने के बाद इसका जो खुला हुआ भाग है इसको हम मोम से सील कर दें, मोम से बंद कर दें, तो ये एक लेंस बन जाएगा, है ना। ये लेंस बन जाएगा। अब इसके नीचे यदि किसी वस्तु को रखोगे ना और ऊपर मतलब जैसे इसको उल्टा ऐसा आड़ा लिटा कर रखेंगे, यदि है ना लिटा कर रखेंगे, तो इसके नीचे यदि कोई वस्तु को रखेंगे और ऊपर से देखेंगे तो वो वस्तु बड़ी दिखाई देगी हमको, क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनेगा, है ना। तो इस तरह से लेंस को तैयार कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आँख के बारे में। मानव नेत्र होता है, तो ये गोलाकार होता है। मानव नेत्र कैसा होता है, गोलाकार होता है ना। अब इसमें जो सबसे बाहर की तरफ जो थोड़ा फूला हुआ, आँख में जो फूला हुआ भाग बता, पलक होती है ना, पलकें होती हैं। पलक को यदि हम हटाएंगे, मतलब पलक को खोलेंगे, आँख को खोलेंगे, तो आँख के अंदर जो उभरा हुआ भाग होता है, सबसे बाहर की तरफ जो उभरा हुआ भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है, वो होता है कार्निया। फिर इसके अंदर जाते हैं, अंदर देखेंगे तो सफ़ेद भाग होता है ना, कंजक्टाइवा बोलते हैं उसको, सफ़ेद भाग, है ना। और सफ़ेद भाग के बीच में एक काले रंग का बड़ा गोला होता है, काले रंग का बड़ा गोला होता है ना। तो वो कहलाता है आइरिस। ये आइरिस है ना, आइरिस होता है, ये आइरिस होता है। और उसके बीच में छोटा गोला होता है जिसको प्यूपिल बोलते हैं। बीच में एक छोटा गोला होता है जिसको प्यूपिल बोलते हैं, है ना। जैसे ये आँख है ना, ये देखो, ये जैसे ये आँख है ना, इसका ये सफ़ेद भाग होता है ना। और ये जो होता है ये भाग जो होता है मतलब उभरा हुआ होता है, इसको कॉर्निया बोलते हैं। और ये जो गोला होता है, काले रंग का गोला होता है, ये आइरिस है। ठीक है। और आइरिस के मध्य बीच में एक छोटा गोला होता है, इसको प्यूपिल बोलते हैं या पुतली बोलते हैं, प्यूपिल या पुतली बोलते हैं। तो बाहर से जो प्रकाश आता है वो इसी के द्वारा अंदर जाता है ना। अब इसके अंदर लेंस होता है, जिसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये लेंस है ना। हमारी आँख के अंदर उत्तल लेंस होता है, जो कि कांच का बना हुआ नहीं होता। ये किसका बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है, पारदर्शी होता है, मांसपेशियों का बना हुआ ये उत्तल लेंस होता है हमारी आँख के अंदर, है ना। तो ये कॉर्निया है सबसे बाहर की ओर, जो उभरा हुआ भाग है ये कॉर्निया है, फिर आइरिस है, फिर प्यूपिल है। तो प्यूपिल बीच में होता है छोटा गोला, इसमें से प्रकाश किरणें अंदर जाती हैं और लेंस पर पड़ती हैं। प्रकाश किरणें इसमें से ये इस तरह से हम यदि आँख को बनाएं तो ये इस तरह का, और यहाँ पर ये लेंस होता है ना। तो यहाँ पर ये प्यूपिल होता है, या मतलब प्यूपिल तो इधर होता है लेंस के और बाहर की तरफ होता है। तो ये लेंस है, समझ लो, है ना।
ये किसका बना होता है? पारदर्शी होता है, सॉरी ये हाँ पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है और मांसपेशियों का बना हुआ होता है। यहाँ पे ये मसल्स हैं, ये जो होते हैं मतलब पतली मसल्स होती हैं, ये इसको पकड़े रखती हैं और इसको ये एडजस्ट करती हैं। यदि ये मसल्स ढीली हो जाती हैं तो लेंस थोड़ा मोटा हो जाता है ना। और यदि ये एकदम टाइट हो जाती हैं तो खींचती हैं लेंस को, लेंस पतला हो जाता है। उससे मतलब निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष होते हैं, बताएंगे आगे। तो इसमें से जब प्रकाश किरणें लेंस पर पड़ती हैं, ये इस तरह से प्रकाश किरणें लेंस पर पड़ती हैं, तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये आँख के पीछे स्थित एक बिंदु पर पड़ती हैं। यहाँ पर इस बिंदु को कहते हैं रेटिना। ये आँख के पीछे एक बिंदु होता है जिसको रेटिना बोलते हैं। तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब कोई वस्तु यदि हमको दिखाई देती है, कोई हमारे सामने कोई वस्तु है, उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जो हैं लेंस पर पड़ती हैं और लेंस से अपवर्तन के बाद आँख के पीछे स्थित एक बिंदु पर पड़ती हैं जिसको रेटिना पर पड़ती हैं। मतलब प्रकाश किरणें रेटिना पर पड़ती हैं तो प्रतिबिंब यहीं रेटिना पर ही बनता है। तो हमारे सामने जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर बनता है और ये प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, ठीक है। रेटिना पर प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है और ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो इससे आँख से जुड़ी हुई जो नर्व होती है, तंत्रिका होती है, जिसको दृक् तंत्रिका बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं या दृक् तंत्रिका बोलते हैं, इसको दृक् तंत्रिका बोलते हैं। आँख से जुड़ी हुई जो तंत्रिका होती है, तंत्रिकाएं पढ़े हैं पहले, तो आँख से जुड़ी हुई जो तंत्रिका होती है इसको दृक् तंत्रिका बोलते हैं। ये मस्तिष्क तक जाती है और तब ये इस प्रतिबिंब को लेकर मस्तिष्क तक जाती है। मस्तिष्क इसका सीधा प्रतिबिंब बनाकर भेजता है, तब हमको वस्तु सीधी दिखाई देती है, ठीक है। तो इस तरह से ये आँख की क्रियाविधि है, किस तरह से हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है, जो कि वास्तविक और उल्टा बनता है। और यही इस प्रतिबिंब को लेकर दृक् तंत्रिका मस्तिष्क तक जाती है। मस्तिष्क इस प्रतिबिंब को सीधा बनाकर भेजता है, तब वो वस्तु हमको सीधी दिखाई देती है ना। तो इस तरह से ये आँख की रचना है और आँख की कार्यविधि है, किस प्रकार से हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब क्या होता है कि यदि किसी कारण से लेंस मोटा हो जाता है, ये देखो ये मसल्स हैं, ये जो है ना, ये मसल्स हैं, ये लेंस को पकड़ कर रखती हैं, ये इसको एडजस्ट करती हैं, है ना। अब क्या होता है कि यदि किसी कारण से यदि लेंस जो है ये मान लो मोटा हो जाता है, मतलब ये लेंस को एडजस्ट करने वाली, लेंस को पकड़ कर रखने वाली ये जो ये मसल्स हैं, पेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, ये यदि ढीली हो जाती हैं तो क्या होता है, उनकी पकड़ ढीली हो जाती है तो ये लेंस जो है ये मोटा हो जाता है ना। मोटा हो जाता है तो क्या होता है, इसकी फोकस दूरी कम हो जाती। फोकस दूरी समझ रहे हो ना, लेंस से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है। तो वैसे क्या होता है, फोकस कहाँ पर होता है? रेटिना पर होता है ना। यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, ये यहाँ पर बनता है प्रतिबिंब, है ना। प्रतिबिंब यहीं पर बनता है तो वस्तु ठीक दिखाई देती है। लेकिन यदि लेंस मोटा हो जाता है तो क्या होता है, दूर की वस्तु, पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, ठीक है। यदि लेंस मोटा हो जाता है तो पास की वस्तुएं तो ठीक दिखाई देती हैं, लेकिन दूर जो वस्तु रखी हुई हैं, तो दूर से आने वाली प्रकाश किरणें जब लेंस पर पड़ती हैं तो वो रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बना देती हैं, ठीक है। मतलब फोकस दूरी जो है वो कम हो जाती है, लेंस की जो फोकस दूरी है वो कम हो जाती है। फोकस जो यहाँ था वो यहाँ आ जाता है ना, यहाँ आ जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है। तो फोकस दूरी कम हो जाने की वजह से ये प्रकाश किरणें जो हैं लेंस रेटिना से पहले ही मिल जाती है, एक दूसरे को काटने लगती हैं और प्रतिबिंब यहीं पर बन जाता है।
और प्रतिबिंब बनना कहाँ चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए। तो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो इस दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, इसको याद रखने का ये तरीका है, निकट यानी होता है पास, निकट यानी होता है पास। तो निकट दृष्टि दोष, अब देखो नाम है निकट दृष्टि दोष, मतलब हमको पढ़ के ये लगता है कि निकट की दृष्टि का दोष है, यानी कि पास की वस्तुओं का दोष है, यानी पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। लेकिन ऐसा लगता है हमको ये नाम पढ़ के, लेकिन होता इसका ठीक उल्टा है। इसमें निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, है ना। दूर की वस्तुएं, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी बोलते हैं, है ना, मायोपिया, मायोपिया। इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, है ना। पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, क्योंकि दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब मतलब लेंस जो है वो थोड़ा मोटा हो जाता है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। इसलिए दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है ना, जैसा कि इसमें बताया है ना। दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है, इसलिए दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसका निवारण कैसे करते हैं, डॉक्टर लोग को बताते हैं तो वो लोग चश्मा लगा देते हैं, चश्मा बता देते हैं, चश्मा हम पहनते हैं तो उससे फिर हमको दूर की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो चश्मे में क्या होता है, चश्मे में भी लेंस होता है ना। तो एक लेंस हमारी आँख के अंदर है, ये उत्तल लेंस हमारी आँख के अंदर है ना। अब यदि दूर दृष्टि दोष हो गया है, दूर की वस्तुएं निकट दृष्टि दोष हो गया है, दूर की वस्तुएं हमको दिखाई नहीं दे रही हैं, तो फिर हम चश्मा लगाते हैं। तो चश्मे में डॉक्टर लोग जो है वो अवतल लेंस लगा कर देते हैं। चश्मे में डॉक्टर लोग अवतल लेंस लगा कर देते हैं। तो अवतल लेंस में क्या होता है, अब क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होता है ना। ये दूर से आने वाली प्रकाश किरणें पहले अवतल लेंस पर पड़ती हैं, अवतल लेंस इन किरणों को फैलाता है, तो ये फैली हुई किरणें कहाँ पड़ती हैं, आँख के उत्तल लेंस पर पड़ती हैं, है ना, उत्तल लेंस पर पड़ती हैं। अब ये उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद फिर किरणें सीधी कहाँ मिलती हैं, रेटिना पर ही मिलती हैं। ठीक है, रेटिना पर मिलती है, मतलब ये अवतल लेंस के कारण, अवतल लेंस जो है वो किरणों को फैलाकर और कहाँ पर, रेटिना पर ही फोकस करता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष है ये। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, और इसको दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस लगाया जाता है। तो अवतल लेंस किरणों को फैलाकर और रेटिना पर फोकस करता है, जिससे दूर की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, अब दूसरा दोष कौन सा होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि लेंस मोटा हो जाता है, और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें लेंस जो है वो पतला हो जाता है। मतलब जैसे नसों पर ये जो मसल्स होती हैं इन पर खिंचाव पड़ता है, जब इन पर खिंचाव पड़ता है तो लेंस पर भी खिंचाव पड़ता है, तो लेंस पतला हो जाता है ना, लेंस पतला हो जाता है। तो क्या होता है, उनके लेंस के में जो तनाव होता है उसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस जब पतला हो जाता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण जो पास की वस्तुएं हैं, पास की वस्तुओं से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर नहीं मिलती, बल्कि रेटिना के बाद मिलती हैं। यानी ये किरणें जो है रेटिना के बाद फोकस होती हैं। ठीक है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसलिए प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनने लगता है, इसलिए हमको पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं।
ठीक है, दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें पास मतलब दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनता है, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसलिए प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है, इसलिए पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तब डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जो चश्मा देते हैं उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस क्या करता है? पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक उत्तल लेंस चश्मे के उत्तल लेंस पर पड़ता है, मतलब पास की वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश किरणें पहले एक उत्तल लेंस यानी चश्मे के लेंस पर पड़ती हैं, फिर दोबारा ये आँख के लेंस पर पड़ती हैं, वो भी उत्तल लेंस है। तो इस तरह से उत्तल लेंस, ये दो उत्तल लेंस हो जाते हैं। तो ये किरणों को इस प्रकार मोड़ देते हैं कि ये रेटिना पर ही सही ढंग से फोकस हो जाती हैं, रेटिना पर प्रकाश किरणों को फोकस करने लगती हैं, है ना। रेटिना पर प्रकाश किरणें फोकस होती हैं, जिससे कि प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर ही बनने लगता है ना। इसलिए फिर पास की वस्तुएं भी दिखाई देने लगती हैं। तो एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं कि जो निकट दृष्टि दोष है उसको मायोपिया कहते हैं। इसमें पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसमें लेंस मोटा हो जाता है, इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण दूर से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बनने लगता है, जिसके कारण दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है चश्मे में, और ये अवतल लेंस किरणों को फैलाकर और उनको रेटिना पर ही फोकस करने लगता है ना। इसलिए फिर वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इसको मायोपिया कहते हैं। दूरदृष्टि दोष जो होता है, इसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसमें फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस पतला हो जाता है, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। और तो फोकस दूरी बढ़ने के कारण क्या होता है कि पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पीछे बनने लगता है, इसलिए पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और इसको दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस लगाया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से प्रकाश का अपवर्तन अब 2 बार होने लगता है। अब पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है